वीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बड़ी अपडेट आ रही है, उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जानने का प्रयास करेंगे कि उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्रार कोर्ट में अभी सुनवाई हुई, उस पर क्या महत्वपूर्ण डिसीजन आने की संभावनाएं बन रही हैं। साथ ही साथ बात करेंगे बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर करने की जो तैयारी है वो पूरी तरीके से कंप्लीट कर ली गई है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर आपके स्क्रीन पर पहली अपडेट उत्तर प्रदेश से जुड़ी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 69,000 शिक्षक भर्तियों ने घेरा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का आवास। दरअसल उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है। शनिवार को अभ्यर्थियों ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी के आवास का घेराव किया। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने 68 सूची के अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की मांग उठाई है। अभ्यर्थियों का नेतृत्व कर रहे धनंजय गुप्ता ने कहा कि ना तो सरकार उन्हें नौकरी दे रही है, ना ही न्यायालय में इस मामले की पैरवी कर रही है। इससे वे सब आंदोलन के लिए मजबूर हुए हैं। एक एक कर सभी प्रमुख मंत्री उप मुख्यमंत्री भाजपा व गठबंधन के नेताओं के यहाँ गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे में सड़क पर उतरने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। उन्होंने जल्द से जल्द इस मामले में सकारात्मक निर्णय लेने की मांग की। वहीं पर दूसरे धड़े ने पीएम सीएम गृह मंत्री को लिखा पत्र। अभ्यर्थियों का एक धड़ा अलग आंदोलन कर रहा है। पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप व प्रदेश संरक्षक भास्कर सिंह के आह्वान पर अभ्यर्थियों ने न्याय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र, बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह आदि को पत्र लिखा है। पत्र में याचिकाकर्ता सभी 1719 अभ्यर्थियों को लाभ देने की मांग की गई है। डियर आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में दो बड़े विवाद लगातार थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर अभ्यर्थी आए दिन सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पहला जो मामला है वो 6800 की शिक्षक चयन सूची का मामला है, जो आरक्षण की गड़बड़ियों को लेकर के आनन फानन में जारी की गई थी। और दूसरा मामला एक अंक जहां पर विवादित था, जिसके चारों ही विकल्प गलत थे। माननीय कोर्ट ने उनको भी चयनित प्रक्रिया में पूरी तरीके से नियुक्ति पत्र देने का आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा उस पर दिया गया, लेकिन उस पर भी सरकार मौन है। और यहाँ पर 6800 का जो मैटर है वो अभी भी न्यायालय में चल रहा है। डबल बेंच में अभ्यर्थियों ने इस मामले को घसीटा है। सिंगल बेंच के द्वारा इस पूरे मामले को जो 6800 की सूची थी उसको रद्द कर दिया गया है। फिलहाल सरकार के सामने सबसे बड़ी फजीहत ये खड़ी है कि यहाँ पर बीएड के जो कैंडिडेट सेलेक्ट 69,000 में ऑलरेडी लगभग 30 से 35,000 सेलेक्ट है, उनको बाहर करवाने के लिए ऑलरेडी एक याचिका पड़ चुकी है सुप्रीम कोर्ट में। गुड्डू सिंह के याचिका के रूप में टैग है, आप जानते हैं शिक्षा मित्र हैं। क्योंकि एनसीटी का जो गजट था, जिस गजट के अकॉर्डिंग बीएड पीआरटी लेवल में वायलेट हुआ था, वो गजट अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा क्वैश कर दिया गया। तो उसके बाद उत्तर प्रदेश की पूरी 69,000 शिक्षक भर्ती को ही चैलेंज कर दिया गया है और मामला सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार में है। वहां पर पिछली सुनवाई में आपने देखा था कि 4 सप्ताह का एक टाइम पीरियड दिया गया सभी पक्षों को जो नोटिस है वो सर्व कराने के लिए कि आप अपना जो जवाब है वो दाखिल कीजिए। यहाँ पर सरकार ये कतई अब नहीं चाहती कि जो ऑलरेडी बचे हुए हैं, चाहे वो 6800 की चयन सूची हो, चाहे एक अंक वाले मैटर हो, यहाँ पर सरकार के सबसे बड़ी सिरदर्द ये है कि यहाँ पर बीएड के कैंडिडेटों को हम किस तरीके से कहीं ना कहीं जो है वो ट्रीट करें। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दिए गए 11 अगस्त 2023 के जजमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि 11 अगस्त 2023 के बाद किसी भी एक सीट पर बीएड अलाउड नहीं हो सकता पीआरटी लेवल के लिए। अब यहाँ पर जो 6800 की सूची है, इसमें फिर किस तरीके से जो कट ऑफ है वो अपडेट की जाए, एक अंक वाले जो अभ्यर्थी है उनको किस तरीके से ट्रीट किया जाए, क्योंकि यहाँ पर बीएड के कैंडिडेट पूरी तरीके से यहाँ पर भी क्वालिफाइड है और इस पूरी भर्ती में बीएड के कैंडिडेट सिलेक्ट हैं। तो पूरी भर्ती प्रक्रिया को चैलेंज किया गया है गुड्डू सिंह की याचिका के रूप में। आप जानते हैं शिक्षा मित्र हैं, उनका कहना है कि जब गजट क्वैश हो चुका है सुप्रीम कोर्ट से, तो 69,000 से बीएड चयनितों को बाहर निकालिए और कट ऑफ को डाउन करके शिक्षा मित्र और बीटीसी के कैंडिडेटों से सीटों को भर लीजिए। हालांकि यह मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट की जज पर पहुंचने वाला है, रजिस्ट्रार ऑफिस पर है। वहां पर 4 सप्ताह के बाद ओपन कोर्ट पर यह मामला जाएगा और तभी निस्तारित होगा। हालांकि इन सब पर आप जानते हैं कि ऑलरेडी क्लैरिफिकेशन जो याचिका है वो पूरी तरीके से एमपी स्टेट ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा मांगी गई है। वो भी मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा हुआ है। स्पेशल बेंच गठित करने का आदेश दिया गया था, लेकिन फिलहाल उसकी कोई डेट नहीं आई कि जजमेंट रेट्रो होगा, प्रॉस्पेक्टिव होगा, पहले की भर्तियों पर किस तरीके से होगा, क्या कुछ होगा। इसी की वजह से उत्तर प्रदेश में जो 69,000 के कैंडिडेट हैं वो केवल धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, सड़कों पर उतरे हैं, लेकिन पिछले 1 साल से ज्यादा का टाइम पीरियड हो गया,
उनको फिलहाल किसी भी प्रकार का जो नियुक्ति पत्र है नहीं मिल पाया। और आप जानते हैं कि अब लोकसभा का चुनाव लगने वाला है, बहुत जल्द प्रदेश में आचार संहिता लगेगी और उसके बाद निश्चित तौर पर जो धरना प्रदर्शन इत्यादि के कार्यक्रम हैं वो बंद होंगे। लेकिन फिलहाल अभ्यर्थी पूरी तरीके से परेशान, हताश, निराश हैं, केवल सड़कों पर उतर करके ज्ञापन दे रहे हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार के कान में इसकी कोई जूं नहीं रेंग पा रही है डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, ये प्रकाश जो न्यूज है ये प्रकाशित हुई है उत्तराखंड से। यहाँ पर बेसिक शिक्षकों की नियमावली में बड़ा बदलाव जल्द देखने को मिलेगा। सोमवार को यानी कि कल कैबिनेट से आ सकता है प्रस्ताव। उत्तराखंड अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियमावली 2024 में बदलाव के बाद अब बेसिक शिक्षकों की सेवा नियमावली में बदलाव होने जा रहा है। सोमवार को होने वाली कैबिनेट में इसका प्रस्ताव आ सकता है। विभाग की ओर से प्रयास किया जा रहा है कि चुनाव आचार संहिता लगने से पहले इसमें बदलाव कर प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती शुरू की जाए। आपको मैंने अभी बताया कि आचार संहिता लगने की तैयारी चल रही है और वहां पर एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है उत्तराखंड में। यहां पर जो प्राथमिक लेवल पर पहले बीएड इंक्लूड हुआ करता था उसको पूरी तरीके से अब बाहर किया जा रहा है। बीएड की अर्हता को यहां पर आप देख सकते हैं, विभाग के अधिकारियों के मुताबिक नियमावली से भर्ती के लिए बीएड की अर्हता को हटाया जाएगा, जबकि इसके पहले उत्तराखंड अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियमावली में यह बदलाव किया गया था कि सहायक अध्यापक एलटी को पूरे सेवा कालवार में एक बार संवर्ग परिवर्तन की सुविधा दी जाएगी। लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, उसके बाद उत्तराखंड राज्य की हाईकोर्ट का आदेश आया, नियमावली में संशोधन किया जा रहा है और बीएड पूरी तरीके से प्राथमिक लेवल से उत्तराखंड में अब बाहर हो जाएगा, क्योंकि नई नियमावली में बीएड की अर्हता को समाप्त किया गया है और प्राथमिक लेवल पर केवल 2 वर्षीय पाठ्यक्रम डीएलएड को ही प्राथमिक लेवल के लिए वैलिड किया जा रहा है डियर। ये था शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ दैनिक वीडियो। कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई सवाल आपका उत्तर प्रदेश 69,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड रह गया है या बीएड एलिजिबिलिटी से रिलेटेड रह गया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट से किसी भी प्रकार का कोई टॉपिक है आपका, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से तुरंत प्रेषित किया जाएगा। पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।